नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि ये जो सामने आपको पौधा दिखाई दे रहा है, इसको टब कहते हैं और इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूं। और दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग मैं बहुत जल्दबाजी में करने जा रही हूँ, इसलिए कि ये जो है ना पौधा ये थोड़ा घना हो चुका है और इसका जो सिर है वो भारी हो चुका है। सिर, ये जो पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं इसको मैं सिर कह रही हूँ, ये भारी हो चुका है और इसकी जड़ जो है बहुत छोटे से गमले में लगी हुई है और ये बहुत हल्का हो गया है इस सिर के मुकाबले। तो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हवा चलती है या फिर कभी आंधी आती है तो ये पौधा एकदम से गिर जाता है और गिरने की वजह से इस गमले में एक दरार भी आ चुकी है और ये जो गमला है अब इस पौधे को संभाल नहीं पा रहा है। तो इसी वजह से मैं बहुत जल्दबाजी में इसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। दोस्तों, ये जो चकोतरा, ये जो टब है, इसको हम पंजाबी भाषा में चकोतरा कहते हैं, यूपी में इसको टब कहते हैं और बहुत जगह पर इसको बड़ा संतरा भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर इसकी बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों, जिसके अंदर ब्लड की कमी होती है, जिनके अंदर खून की कमी होती है, अगर वो इसका फल खाएं, ये मतलब बड़ा संतरा जो इसका होता है, फल खाएं या जूस पिएं तो उनकी जो ब्लड की कमी है बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। दोस्तों, ये जो फल है बिहार में, यूपी में बहुत ज्यादा मशहूर है। ये छठ पूजा में यूज होता है। छठ पूजा में माता छठी को ये फल चढ़ता है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है दीपावली के समय पे। दीपावली के 6 दिन के बाद छठ पूजा होती है और उस छठ पूजा में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो मेरे पास दोस्तों एक बिहार की लेडीज हैं जिनके साथ मेरा बहुत ज्यादा प्यार है और उन्होंने छठ पूजा करी थी और वो फल मुझे प्रसाद के रूप में दिया था। तो मैंने क्या करा कि उसका एक बीज निकला था जिसको मैंने गमले में लगा दिया था और मेरे घर पे ये पौधा हो गया। ये पौधा जो है कम से कम दोस्तों 1 साल का, 1 भी नहीं 2 साल का हो चुका है और इसकी ग्रोथ को आप देख ही सकते हो कि गमला बहुत छोटा है, 7 इंच का ये गमला है। 7 इंच के गमले में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है। अब ये गमला बहुत छोटा हो चुका है जिसकी वजह से अब मैं इसको दूसरे गमले में रिपोर्ट करने वाली हूँ। दोस्तों, बस इसमें मैं एक चीज का आपको बताऊंगी ध्यान रखने के लिए, वो है ये इसका होल। इसका होल आपको सही से मतलब रखना है ताकि जब भी आप इसमें पानी डालो तो जितना पौधे को जरूरत हो उतना ही पानी गमले में रहे और बाकी सारा पानी गमले से बाहर निकल जाए। इस बात का आपको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा मिट्टी डालने से पहले, ठीक है। अब दोस्तों, इसमें मिट्टी डालने से पहले ये टाइल्स का टुकड़ा आपको गमले के शेक के ऊपर रख देना ताकि मिट्टी बाहर ना जाए, सिर्फ पानी बाहर जाए, मिट्टी बाहर ना जाए। ये जो सामने आपको गमला दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये 15 इंच का गमला है और बहुत मजबूत है। सीमेंट का गमला है, सीमेंट का गमला मैं ले रही हूँ और ये गमला स्पेशल मैं इसी के लिए लेकर आई थी। इसके जो नीचे है मैंने दिए के पैर लगाए हुए हैं ताकि इसका ये जो होल है इससे पानी आसानी से निकल सके और फर्श को भी हवा लगती रहे, फर्श को कोई नुकसान ना हो। अब दोस्तों, इसमें मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बहुत ही सिंपल मैं डालने वाली हूँ। इसमें कोई वर्मी कंपोस्ट, कोई नीम की खली में कुछ भी ऐड नहीं करने वाली हूँ क्योंकि बहुत जल्दी में इसकी मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। मेरे पास ऑप्शन नहीं है और बाजार जाने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी जो रिपोर्टिंग है बहुत सिंपल तरीके से कर रही हूँ। लेकिन फिर भी ये मेरा पौधा हेल्दी रहेगा। कैसे हेल्दी रहेगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये दोस्तों, अब हम करते हैं इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए गमला थोड़ा उस गमले से बड़ा है तो हम इसमें पहले डालेंगे थोड़ी मिट्टी, ठीक है। अब इसमें आधी में मिट्टी डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, अब मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी मिट्टी और मिट्टी डालने के बाद दोस्तों, ये जो मिट्टी है आपको बहुत भुरभुरी दिखाई दे रही होगी। ये भुरभुरी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जब भी मैं कहीं से मिट्टी लेकर आती हूँ तो उसको सबसे पहले मैं धूप दिखाती हूँ। अच्छे से धूप दिखाने के बाद फिर उस मिट्टी को मैं छान लेती हूँ। इसलिए छानती हूँ क्योंकि उसमें जो भी कंकर पत्थर होते हैं वो निकल जाते हैं। और धूप में इसलिए दिखाती हूँ कि धूप से दोस्तों पौधों को या फिर हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है जो कि हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए और पौधों की भी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उससे जो मिट्टी है बहुत ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। तो इमरजेंसी में मैं सिंपल मिट्टी में ही ये पौधा लगाने वाली हूँ। तो अब मैंने इसमें मिट्टी डाल दी है। मिट्टी डालने के बाद अब मैं इस पौधे को निकालूंगा और ये बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा क्योंकि 2 साल हो चुके हैं और ये 2 साल हो चुके हैं। 2 साल होने के बाद जो ये मतलब इसकी जड़ है वो
मतलब अंदर उसने घेरा सा बना लिया होगा, मिट्टी को अच्छे से बांध लिया और फिर अब मैं इसको बहुत आसान तरीके से निकालूंगी। दोस्तों आप देख सकते हो कि जो मेरा मतलब ये पौधा है बहुत आसान तरीके से निकल चुका है। इसलिए निकल गया क्योंकि 2 साल हो चुके थे और इसने मिट्टी को, इसकी जड़ ने मिट्टी को पूरे अच्छे से बांध लिया है। तो अब मैं क्या करूंगी कि ये जो मतलब जड़ है ना, इसको थोड़ा कट कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा कट करूंगी। कितने मजबूत तरीके से इस जड़ ने मिट्टी को बांध लिया है। दोस्तों ये आप देख सकते हो कि मैंने जड़ को जितना निकाल सकती थी मैंने निकाल लिया। बहुत मजबूत जड़ है, इसको मुझे आरी से काटना पड़ा। ये जो खुरपी है इससे मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं निकल पा रही थी क्योंकि जड़ बहुत ज्यादा नीचे से ये देखिए मोटी हो गई थी। तो इसको मैंने आरी से काटा है, इसको आरी से काट के निकाला है। अब दोस्तों मुझको क्या करना है, सिंपल सा इसको इसमें लगा देना है। ये देखिए ऐसे मुझे बीच में सेंटर में रख देना है बस। दोस्तों अब मैंने इसको इसमें रख दिया है। अब साइड में मैं इसमें डालूंगी मिट्टी। इसमें दोस्तों थोड़ी सी मैंने डाली है राइस हस्क, ये धान का भूसा। दोस्तों ये पौधे को नमी देगा क्योंकि गर्मी का टाइम है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो उसमें दोस्तों ये पौधे को नमी देता रहेगा और जितना ही मतलब टाइम बीतेगा इसको वैसे इसकी खाद भी बन जाएगी। अब हम डालेंगे इसमें मिट्टी। दोस्तों मैंने इसमें मैं अच्छे से मिट्टी को डाल दिया। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आप इसमें मिट्टी डालो लास्ट में आपको एक काम करना है कि इस तरीके से ना मिट्टी को थोड़ा साइड में आपको ऐसे ऐसे गमले के साथ साथ लगा देना है। क्यों लगाना है कि जब हम इसमें पानी डालें तो पानी यहाँ सेंटर से नीचे उतरे और पूरे पौधे की जितनी भी जड़ है उस जड़ में पानी पहुंचे। अगर हम ऐसे बॉर्डर सा नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, जब हम गमले में पानी डालते हैं तो वो साइड से थोड़े दिन के बाद मिट्टी और गमले में थोड़ी स्पेस बन जाती है। जब भी हम पानी डालते हैं पौधे को नहीं मिल पाता है जितना कि पौधे को मिलना चाहिए, वो साइड से बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद हम सोचते हैं कि पौधे को पानी मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पौधा हमारा प्यासा ही रह जाता है, जितना पानी उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हमको इस तरीके से बॉर्डर बनाना। लास्ट में हमको क्या करना है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि इसमें मैंने कोई चीज नहीं मिलाई है सिर्फ राइस हस्क के अलावा। तो इसमें अब पौधे की मैंने जड़ भी निकाली है, कितनी मतलब जड़ की कटिंग भी करी है। तो इसको अभी पोषण की जरूरत है। तो पोषण देने के लिए हमको क्या करना है कि ये देखिए ये है फर्टिलाइजर। ये मैंने सब्जी दाल का पानी इकट्ठा करके रखा था कल का ये पानी है। इसको आपको रिपोर्टिंग करने के तुरंत बाद इस पानी को आपको देना है। वैसे भी आप जानते हो रिपोर्टिंग बाद हम पानी पौधे में डालते ही हैं ताकि उसकी जो मिट्टी अच्छे से बैठ जाए। तो सिंपल पानी ना देकर आप इस फर्टिलाइजर को दीजिए। इस फर्टिलाइजर को देने के बाद आपका जो पौधा है हरा भरा बना ही रहेगा और कुछ दिन के लिए आपको अपने पौधे को
मतलब छांव वाली जगह पर रखना है, धूप में नहीं रखना है। जब आप इसकी ताज़ा रिपोर्टिंग करो 2 से 3 दिन के लिए आप इसको छांव में रखेंगे, ताकि जो पौधा अच्छे से गमले में बैठ जाए, अच्छे से पौधा लग जाए। ठीक है, अब आपको ये पानी देना है। बाकी पानी हम थोड़ी देर के बाद देंगे जो बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, जो इमरजेंसी में मैं पौधे लगाती हूँ इसी तरीके से लगाती हूँ, और ज्यादातर जो मेरे मतलब फल फ्रूट और ये भारी पेड़ होते हैं जो फल फ्रूट के, वो मैं इसी तरीके से सिंपल मिट्टी में लगा देती हूँ। सिंपल मिट्टी में लगाकर और इसी तरीके से फर्टिलाइजर वगैरह देती हूँ, जिससे जो मेरे फल फ्रूट मतलब पौधे पे बहुत ज्यादा आते हैं। रही बात कि छत के ऊपर रखा है तो गमले की जो मिट्टी हल्की होनी चाहिए, तो दोस्तों हाँ ये भी बात है कि मिट्टी हल्की होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा हल्की मिट्टी भी पौधे के लिए नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि जब भी आंधी चलेगी तो पौधा निकल कर बाहर आ जाएगा। पहले मैं भी बहुत हल्की मिट्टी कर देती थी, लेकिन लास्ट में क्या मैंने उसका रिजल्ट देखा, जब भी आंधी तूफान जब भी थोड़ी हवा तेज चलती थी, आंधी तूफान आता था, तो जो मतलब पौधा है गमले से निकल कर बाहर आ जाता था। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था और पौधा जो है कि सूख भी जाता था मेरा। इसी तरीके से मेरे बहुत पौधे खराब हुए। तब से मैं मतलब जो फल फ्रूट के पौधे होते हैं, जो भारी पौधे होते हैं, उनकी जो रिपोर्टिंग है कभी भी हल्की मिट्टी में नहीं करती, उनको कभी भी हल्की मिट्टी में नहीं लगाती, हमेशा इसी तरीके की मिट्टी में लगाती हूँ। फर्क इतना है कि जो पेड़ पौधे मैं लेती हूँ उसमें हमेशा मैं रेतीली मिट्टी, जो मतलब रेतीली मिट्टी बलुई मिट्टी होती है, उसका यूज करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी बाकी मिट्टी के मुकाबले हल्की होती है। तो मैं उसी मिट्टी का यूज करती हूँ, उससे पौधे जो है बाहर भी नहीं निकलते। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, नॉलेजेबल लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कोई भी मतलब सवाल वगैरह है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका जवाब मैं जरूर दूंगी। या तो कमेंट में मैं उसका जवाब दूंगी, या तो वीडियो के थ्रू वीडियो बनाकर मैं आपको उसका जवाब दूंगी, लेकिन जवाब आपको मैं जरूर दूंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।